एक बहुत बड़े विरोधाभास पर अगर हम गौर करें ना, तो एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आती है। हाँ, मतलब इतिहास में ऐसी चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। बिल्कुल। सोचकर देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन ये समझाने में लगा दिया कि ईश्वर का कोई एक व्यक्तिगत रूप नहीं है। जिसने किसी भी तरह के कर्मकांड और मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया। एकदम सही। लेकिन सदियों बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां उसी व्यक्ति की बनाई गईं और पूजी गईं। द डीप डाइव की इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। और आज हम ऐतिहासिक दस्तावेजों, प्राचीन नोट्स और उन साक्ष्यों के ढेर में गोता लगाने वाले हैं जो इस कहानी को बयां करते हैं। हाँ, आज हम उस महापुरुष के जीवन और दर्शन को डिकोड करेंगे जिन्हें दुनिया गौतम बुद्ध या एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जानती है। देखिए, हमारा उद्देश्य आज केवल तारीखें या जगहों के नाम रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं तो उस मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक क्रांति को समझने के लिए उत्सुक हूं जिसने इंसानी दुखों का एक बिल्कुल नया एक्सरे दुनिया के सामने रखा। ये विरोधाभास वाकई इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति के ज्ञान प्राप्ति की कहानी नहीं है। हाँ, मतलब हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे एक इंसान का व्यक्तिगत मानसिक संघर्ष एक पूरे महाद्वीप के लिए जीवन जीने का नया नजरिया बन गया। ये दर्शन, मनोविज्ञान और संस्थागत विकास की एक मास्टर क्लास है। एकदम सही कहा आपने। जहां एक विचार जमीन से उठता है, सदियों तक बौद्ध संगीतियों के जरिए अपना स्वरूप तय करता है और फिर समय, भूगोल और इंसानी जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। किसी भी महान विचारधारा को समझने के लिए उस दिमाग को समझना सबसे जरूरी है जहां से वो विचार पैदा हुआ। बिल्कुल, और इसके लिए हमें 563 ईसा पूर्व के आसपास जाना होगा। हाँ, लुम्बिनी की उस राजकुमार की बात कर रहे हैं हम, जिसे दुनिया सिद्धार्थ के नाम से जानती थी। अब पारंपरिक इतिहास की किताबें हमें क्या बताती हैं? यही कि उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे, माता माया देवी थीं और अब उनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। हाँ, और 16 साल की उम्र में यशोधरा से उनका विवाह हो गया और एक बेटा हुआ राहुल। लेकिन इन बुनियादी तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण वो मनोवैज्ञानिक माहौल है जिसमें सिद्धार्थ को रखा गया था। वही तो। अगर आज के आधुनिक नजरिए से देखा जाए ना, तो राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे के चारों तरफ दुनिया का सबसे परफेक्ट और अभेद्य सोशल मीडिया बबल बना दिया था। ये सोशल मीडिया बबल वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है। मतलब एक ऐसा एल्गोरिदम बना दिया गया था उनके लिए जहां से हर तरह की नेगेटिविटी, बीमारी, बुढ़ापा और मौत को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया था। सिद्धार्थ केवल वही देखते थे जो सुंदर और सुखद होता था। अब देखिए, राजा शुद्धोधन को ये डर था थी जन्म के समय ही कुछ साधुओं ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी। हाँ, तो सन्यास से रोकने के लिए ही वो पूरी एक कृत्रिम दुनिया रची गई थी उनके चारों तरफ। लेकिन मनोविज्ञान का एक बहुत ही कड़वा सच है, जब किसी इंसान को वास्तविकता से बहुत लंबे समय तक दूर रखा जाता है ना, तो सच्चाई से उसका पहला सामना उसे सिर्फ हैरान नहीं करता, बल्कि उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। दिमाग हिल जाता है इंसान का। बिल्कुल। और ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि वो बबल तब टूटा जब सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ कपिलवस्तु की सड़कों पर निकले। और उनके घोड़े कंथक के साथ वो सैर कोई साधारण घटना नहीं थी। उन्होंने वो 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनकी दुनिया पलट दी। हाँ, द 4 साइट्स। पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर एक बीमार इंसान, तीसरा एक मृत शरीर, और अंत में एक शांत सन्यासी। यहाँ पर एक सवाल उठता है, आज की दुनिया में हर कोई इन चीजों को रोज देखता है। हाँ, लोग बीमार पड़ते हैं, बुढ़ापा आता है, मौतें होती हैं। बिल्कुल। लेकिन हर कोई अपना राजपाट छोड़कर सन्यासी तो नहीं बन जाता ना। तो सिद्धार्थ के मामले में ऐसा क्या हुआ कि इस एक घटना ने उन्हें सीधे महाभिनिष्क्रमण पर मजबूर कर दिया? महाभिनिष्क्रमण यानी घर छोड़ना। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बाकी दुनिया के पास इन दुखों को सहने के लिए बचपन से ही एक अनसाइकोलॉजिकल एंटीबॉडी विकसित हो जाती है। अच्छा, मतलब हम धीरे धीरे सच्चाई को स्वीकार करते हैं? बिल्कुल, लेकिन सिद्धार्थ के पास वो रक्षा कवच नहीं था। उनके लिए यह जानना कि उनका युवा शरीर एक दिन सड़ जाएगा और उनके प्रियजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, ये तो एक भयानक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस रहा होगा उनके लिए। एकदम सही। और उन 4 दृश्यों में जो आखिरी दृश्य था, एक सन्यासी का, जिसके चेहरे पर उस नश्वरता के बीच भी गजब की शांति थी। उसने सिद्धार्थ को ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि शायद इस दुख के चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। हाँ, और इसी उम्मीद ने 29 वर्ष की आयु में उन्हें अपना वो सोने का पिंजरा छोड़ने पर मजबूर किया, जिसका प्रतीक बौद्ध धर्म में घोड़ा माना जाता है।
लेकिन महल की दहलीज लांघने के बाद जो ज्ञान की खोज शुरू हुई वो कोई रातों रात मिलने वाली सफलता नहीं थी। बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थ ने वही किया जो उस समय का कोई भी तार्किक इंसान करता। वे उस दौर के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स के पास गए। हाँ, वैशाली में उन्होंने आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, फिर राजगीर में रुद्रक करामपुत से योग सीखा। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज खटकती है। क्या चीज? अगर सांख्य दर्शन और योग उस समय की सबसे उन्नत आध्यात्मिक तकनीकें थीं, तो वे सिद्धार्थ के लिए काफी क्यों नहीं थीं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ एक विद्रोही स्वभाव नहीं था कि जो भी स्थापित है उसे बस नकार दिया जाए? इसे सिर्फ विद्रोह नहीं कहा जा सकता। सिद्धार्थ ने उन पद्धतियों को नकारा नहीं, बल्कि उन्हें उनकी चरम सीमा तक परखा। अच्छा, तो फिर कमी कहाँ रह गई थी? योग और सांख्य दर्शन मन को एकाग्र करने में बहुत कारगर थे, लेकिन वे सिद्धार्थ के उस मूल सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे कि दुख का अंतिम कारण क्या है और इसे हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है ना? बिल्कुल। जब उन गुरुओं की शिक्षा से बात नहीं बनी, तो सिद्धार्थ ने उरुवेला में अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक दूसरा रास्ता अपनाया। हाँ, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी के साथ मिलकर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। शरीर को सुखाने और भूखा मारने वाला रास्ता। पूरे 6 साल तक उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार उनका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। बाप रे! लेकिन उस समय तो भारतीय दर्शन में ये गहराई से माना जाता था ना कि शरीर ही सारी इच्छाओं की जड़ है। हाँ, लोगों का मानना था कि शरीर को जितना कष्ट दिया जाएगा, आत्मा उतनी ही शुद्ध होगी। लेकिन एक बात बताइए, क्या कभी-कभी किसी बड़ी सफलता के लिए चरम सीमाओं तक जाना जरूरी नहीं होता? आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब क्या ये संभव है कि उस 6 साल की भयानक शारीरिक पीड़ा ने ही उनके दिमाग को उस शून्य तक पहुंचाया जहां से एक नई शुरुआत हो सकती थी? ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सिद्धार्थ का अपना निष्कर्ष इसके ठीक उलट था। अच्छा, तो उन्हें क्या महसूस हुआ? जब वे मृत्यु के कगार पर पहुंच गए, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि एक कमजोर और भूखा शरीर कभी भी उस स्तर की मानसिक स्पष्टता हासिल नहीं कर सकता। हाँ, जो सत्य को समझने के लिए जरूरी है। ये तो वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी को तोड़ देना और फिर उम्मीद करना कि वो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। एकदम सही। और यहीं से जन्म होता है उनके सबसे क्रांतिकारी विचार का, मध्यम मार्ग या द मिडल पाथ। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? मध्यम मार्ग मतलब क्या? अगर हम इसको थोड़े बड़े दायरे में देखें, तो मध्यम मार्ग का मतलब है ना तो कपिलवस्तु के राजमहल जैसी चरम विलासिता, जहां दुख का नामो निशान नहीं था। हाँ, और ना ही उरुवेला के जंगलों जैसी चरम प्रताड़ना, जहां शरीर को सुखा दिया जाए। इन दोनों अतियों के बीच का एक तार्किक संतुलन। वाह! और इसी संतुलन ने उन्हें ज्ञान तक पहुंचाया। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की वो रात बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, हाँ, फल्गु नदी जिसे कहते हैं, एक पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया। उसी रात सिद्धार्थ के अज्ञान का अंत हुआ और वे बुद्ध कहलाए, यानी द एनलाइटेंड वन। और उनका दर्शन बहुत ही अलग था। बहुत अलग। जो ज्ञान उन्हें मिला, उसने उस समय के पूरे दार्शनिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। वे पूरी तरह से अनीश्वरवादी बन गए। जिसका अर्थ है कि उन्होंने इस ब्रह्मांड को चलाने वाले किसी एक परम नियंता या ईश्वर के विचार को सिरे से खारिज कर दिया। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि वे अनात्मवादी थे। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय के लगभग हर भारतीय दर्शन में आत्मा को अमर माना जाता था। बिल्कुल, लेकिन बुद्ध ने कहा कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है, बल्कि चेतना का एक लगातार बहने वाला प्रवाह है। हालांकि उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को जरूर माना, लेकिन वो पुनर्जन्म किसी स्थायी आत्मा का नहीं, बल्कि कर्मों की ऊर्जा का था। ये एक बहुत ही जटिल दार्शनिक छलांग है। आम इंसान के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल था। वही तो, जब किसी को इतना गहरा सत्य समझ आ जाए तो उसे आम लोगों तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक बात जो मुझे ऐतिहासिक साक्ष्यों में सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वो है बुद्ध का उस ज्ञान को एक बहुत ही तार्किक ढांचे में ढालना। हाँ, सारनाथ के ऋषि पत्तनम में जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, वहां उन्होंने कोई रहस्यमयी बातें या चमत्कार नहीं दिखाए। यहाँ पर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने बिल्कुल एक कुशल डॉक्टर की तरह काम किया। एकदम।
शुरुआत में हमने जो मेडिकल एक्सरे की बात की थी वो यहाँ पूरी तरह लागू होती है। हाँ। 4 आर्य सत्य बिल्कुल एक मेडिकल डायग्नोसिस की तरह काम करते हैं। सटीक तुलना है। किसी अमूर्त अनुभव को आम जनता को समझाना हो तो उसे एक सिलेबस का रूप देना पड़ता है। और वो सिलेबस थे 4 आर्य सत्य। पहला आर्य सत्य है दुख। ये स्वीकार करना कि संसार दुखों से भरा है। ये बीमारी की आधिकारिक पहचान है। और दूसरा सत्य है दुख समुदाय, यानी इस दुख का कारण क्या है। और वो कारण कोई बाहरी राक्षस या किसी देवता का श्राप नहीं है, बल्कि वो इंसान के भीतर मौजूद तृष्णा या इच्छा है। ये बीमारी के वायरस को पकड़ने जैसा है। फिर आता है तीसरा आर्य सत्य, दुख निरोध, जिसका अर्थ है निर्वाण। ये मरीज को ये आश्वासन देना है कि इलाज संभव है, कि जब तृष्णा खत्म हो जाएगी तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। और चौथा सत्य है उस इलाज का पूरा प्रिस्क्रिप्शन, जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहते हैं, या सरल भाषा में अष्टांगिक मार्ग या द 8-fold पाथ। अष्टांगिक मार्ग कोई कर्मकांड या पूजा पाठ नहीं है। ये प्राचीन दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की तरह लगता है मुझे। ये इंसान को अपनी ही दिमाग की प्रोग्रामिंग को फिर से लिखने का तरीका बताता है। और इस प्रोग्रामिंग को बाहरी दुनिया में सही ढंग से लागू करने के लिए 10 शील बताए गए, जो एक तरह से बिहेवियरल गार्डरेल्स हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह मतलब धन संचय न करना। और इसके अलावा मद्य सेवन से बचना, असमय भोजन न करना, आरामदायक बिस्तर पर न सोना, स्त्रियों और नृत्य गान से दूर रहना। ये सब देखने में अनवाइंड बहुत कठोर लग सकता है एक आम इंसान को। कठोर लगता है, लेकिन इसका उद्देश्य इंसान को किसी तरह की सजा देना नहीं था। तो फिर क्या था? इसका उद्देश्य उस तृष्णा को फैलने से रोकना था। जब कोई व्यक्ति आरामदायक बिस्तर या स्वादिष्ट भोजन के पीछे नहीं भागता, तो वह उन इच्छाओं की गुलामी से आजाद हो जाता है। समझ गए। बुद्ध ने इस पूरी व्यवस्था को संस्थागत रूप देने के लिए त्रिरत्न बनाए, बुद्ध, धम्म और संघ। हाँ, ये धर्म को किसी ईश्वरीय चमत्कार से हटाकर इंसान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी और मनोवैज्ञानिक अनुशासन पर ले आता है। ये एक इंसान को अपने दुखों का खुद समाधान निकालने का तार्किक मार्ग देता है। ये सब सुनने में बहुत आदर्श और बहुत ही सुलझावा लगता है। लेकिन असली चुनौती तो बाद में आती है। वही ना, जब तक कोई संस्थापक जीवित रहता है, उसकी करिश्माई उपस्थिति ही सब कुछ एक साथ जोड़े रखती है। बिल्कुल। लेकिन इतिहास का असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब वो महान हस्ती इस दुनिया से चली जाती है, 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में। हाँ, जहाँ 80 वर्ष की आयु में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। मल्ल राजाओं ने उनका अंतिम संस्कार किया। और उनके पीछे अनुयायियों का एक विशाल संघ छूट गया। राजा बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन जैसे ताकतवर शासक उनके अनुयायी बन चुके थे। और 15 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार के जरिए लोग संघ में जुड़ रहे थे। तो सवाल ये था कि बिना बुद्ध के ये संघ आगे कैसे बढ़ेगा? यहीं से विचारधारा के जीवित रहने की असली परीक्षा शुरू होती है। इससे एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। जब कोई कंपनी अपना विजनरी लीडर खो देती है तो उसे बोर्ड मीटिंग्स बुलानी पड़ती हैं, ताकि भविष्य का रास्ता तय किया जा सके। और बौद्ध धर्म के इतिहास में इन बोर्ड मीटिंग्स को ही बौद्ध संगीतियां कहा गया। पहली संगीति तो बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह में ही बुलानी पड़ी। हाँ, राजा अजातशत्रु के संरक्षण में और महाकश्यप की अध्यक्षता में, ताकि उनके उपदेशों को संकलित किया जा सके। लेकिन किसी भी विचार को जब एक विशाल जनसमूह पर ले जाया जाता है तो उसमें दरारें आना तय हैं। बिल्कुल। 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई दूसरी संगीति में ही नियमों को लेकर मतभेद शुरू हो गए थे, कालाशोक के समय में। और फिर सम्राट अशोक के समय में 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी संगीति हुई, मोगलीपुत्र तिस्सा की अध्यक्षता में। अशोक का योगदान तो बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने इस धर्म को भारत की भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकालकर वैश्विक रूप दिया। लेकिन जिस दरार की हम बात कर रहे हैं वो ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुई चौथी संगीति में पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई। हाँ, राजा कनिष्क के समय में, वसुमित्र और अश्वघोष की देखरेख में। चौथी संगीति बौद्ध धर्म के इतिहास का वो भूकंप था जिसने इस दर्शन को हमेशा के लिए 2 स्पष्ट हिस्सों में बांट दिया, हीनयान और महायान। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये बंटवारा सिर्फ कुछ नियमों को लेकर नहीं था। नहीं, ये इस बात पर था कि धर्म का असली स्वरूप क्या होना चाहिए।
हीनयान शाखा उन लोगों की थी जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर अडिग रहना चाहते थे। उनके लिए बुद्ध एक महान शिक्षक थे और निर्वाण हर इंसान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी, जिसे सिर्फ कठोर आत्मानुशासन से पाया जा सकता था। लेकिन महायान शाखा का विचार बिल्कुल अलग था। और यहीं पर हमारा वो शुरुआती हुक वापस आता है, विरोधाभास का हुक। हाँ, कि मूर्ति पूजा कैसे शुरू हुई। जब कोई दर्शन इतने बड़े पैमाने पर पहुंचता है, अलग अलग संस्कृतियों और मानसिक स्तर के लाखों लोगों तक, तो क्या एक बहुत ही अमूर्त और कठोर अनात्मवादी विचार काम आ सकता है? इतिहास गवाह है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। आम जनता के लिए ध्यान की उस चरम अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं था। उन्हें एक रक्षक चाहिए था, एक ऐसा देवदूत जो उन पर कृपा कर सके। और महायान शाखा ने इसी मानवीय मनोविज्ञान को समझा। उन्होंने बुद्ध को एक शिक्षक से उठाकर सीधे भगवान का दर्जा दे दिया। और यहीं से मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। मथुरा कला और गांधार कला के जरिए बुद्ध की विशाल मूर्तियां बनने लगी। भारत में पूजी जाने वाली पहली मूर्ति बुद्ध की थी। ये एक बहुत बड़ा अनुकूलन था। ये उस धर्म के जीवित रहने की रणनीति थी। और ये अनुकूलन सिर्फ महायान तक नहीं रुका। इतिहास के पन्नों को आगे पलटे तो ये धर्म जब तिब्बत और भूटान के दुर्गम पहाड़ों तक पहुंचा, तो इसने एक बिल्कुल ही नया रूप ले लिया, वज्रयान। वज्रयान का उदय ये साबित करता है कि बौद्ध धर्म कितना लचीला था। हाँ, गुरु रिनपाच, जिन्हें पद्मसंभव भी कहा जाता है, जब उन्होंने हिमालय क्षेत्रों में इसका प्रचार किया तो उन्होंने इसे वहां की स्थानीय तांत्रिक परंपराओं के साथ मिला दिया। आज भी अगर हिमाचल प्रदेश की रेवालसर झील पर जाएं, तो वहां पद्मसंभव की 123 फुट ऊंची भव्य मूर्ति खड़ी है। ये उसी गजब की अडेप्टेबिलिटी का जीता जागता प्रमाण है। तो अगर इन सारे ऐतिहासिक साक्ष्यों और बौद्ध धर्म के इस लंबे सफर को हम एक फ्रेम में रखकर देखें, तो ये कपिलवस्तु के एक अति सुरक्षित राजमहल से शुरू होकर कुशीलारा के जंगलों, पाटलिपुत्र की संगीतियों और तिब्बत के पहाड़ों तक का एक विशाल सफर है। बिल्कुल, ये उस एक व्यक्ति के दिमाग की उपज है जिसने इंसान के दुखों का सबसे बेबाक विश्लेषण किया। एक ऐसा अष्टांगिक मार्ग दिया जो किसी चमत्कार पर नहीं, बल्कि शुद्ध मनोविज्ञान और कर्म पर आधारित था। और जिसने दुनिया को ये सिखाया कि सत्य हमेशा दो अतियों के बीच से होकर गुजरता है। ये मध्यम मार्ग की वो अवधारणा है जो आज भी इंसानी समाज को चरमबंद से बचाने का बहुत बड़ा टूल हो सकती है। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। इस पूरी चर्चा का आधार ये ऐतिहासिक तथ्य रहा है कि बुद्ध के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण है। और निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है तृष्णा या इच्छा की पूर्ण समाप्ति। लेकिन जरा आज की दुनिया के ढांचे पर एक नजर डालकर देखिए। आज की आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था, ये पूरा कंज्यूमरिज्म और टेक्नोलॉजी का ये विशाल तंत्र, ये पूरी तरह से इसी बात पर टिका है कि इंसानों के भीतर हर सेकंड एक नई इच्छा पैदा की जाए। बिल्कुल, पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही इस तृष्णा को बढ़ाने पर काम कर रहा है। हाँ, आप सोशल मीडिया खोलिए और 10 नई चीजें खरीदने का मन कर जाता है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या इस हाइपर कनेक्टेड, हर पल कुछ नया चाहने वाली दुनिया में एक आम इंसान के लिए वास्तविक निर्वाण की कल्पना करना भी अब तार्किक रह गया है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर आज के इस असीमित इच्छाओं वाले युग में मानवता को मानसिक शांति के लिए मध्यम मार्ग की एक बिल्कुल नई और आधुनिक परिभाषा गढ़ने की जरूरत है? मुझे लगता है इस पर हर इंसान को खुद विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के इन पन्नों से निकलकर सीधे आज के हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आके खड़ा हो जाता है। इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने और ऐतिहासिक साक्ष्यों की इस यात्रा में शामिल होने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। विचार करते रहना जरूरी है।